मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ नया टॉपिक लेके इंग्लिश ग्रामर का। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का सही रूप पढ़ना। देखिए, ये टॉपिक टेंस से रिलेटेड है। टेंस के साथ साथ कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस भी हमें समझनी पड़ेगी और तभी जाके हम वर्ब का करेक्ट फॉर्म यूज कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं पर। देखिए, अब तक आप शायद जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार का होता है। टेंस के 3 टाइप होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट के अंदर सब पार्ट हो गए उसके: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से जब पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में लेंगे, फ्यूचर का सब पार्ट लेंगे हम, तो फ्यूचर का सब पार्ट भी बाकी की तरह 4 इसके भी सब पार्ट होंगे: सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कुल मिलाकर हमने अभी तक समझा कि टेंस जो है वो 3 टाइप के हो गए, 3 टेंस हो गए। पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। अब तीनों टेंसेस के जो सब पार्ट है वो 4 सब पार्ट होंगे। प्रेजेंट में 4 पार्ट है, पास्ट में भी 4 पार्ट है और फ्यूचर में भी 4 पार्ट है। देखिए, यहाँ ये सिंपल सिंपल सिंपल, यानी पहले जो है तीनों के सिंपल है, दूसरे तीनों के कंटिन्यूअस है, तीसरे तीनों के परफेक्ट हैं और चौथे जो है वो सबके चारों के है वो तीनों के है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो आगे चलते अब वर्ब का चार्ट पढ़ेंगे हम। टेंस बदलने पर वर्ब बदलती है, आपको ध्यान है। टेंस जैसे ही बदलेगा तो वर्ब भी बदलती है। टेंस में बदलने का नियम केवल वर्ब बदलने का है। तो सबसे पहले हमने देखा प्रेजेंट टेंस है पहला, दूसरा पास्ट है, तीसरा फ्यूचर है। प्रेजेंट के 4 सब पार्ट है, 4 टाइप्स है, पास्ट के 4 है और फ्यूचर के भी 4 है। अब पहला है सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया, ये पास्ट सिंपल हो गया या ये फ्यूचर सिंपल हो गया। सिंपल फ्यूचर का या फ्यूचर सिंपल। अगला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और यहाँ फ्यूचर कंटिन्यूअस। अगला प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। यहाँ लेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इस चार्ट को याद करना बड़ा आसान है। आपको याद करना है कि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम। थर्ड आएगी यहाँ पर, थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है, थर्ड फॉर्म यहाँ पर भी है। यानी परफेक्ट चाहे किसी का हो, चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर का परफेक्ट हो, सब में वर्ब थर्ड आती है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की जब बात करते हैं तो सभी के अंदर देखिए, सभी के अंदर है ना वर्ब प्लस आईएनजी है, यानी वर्ब का मतलब वर्ब फर्स्ट है यहाँ पर। तो वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी इसमें भी है, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी इसमें भी होगा और वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी इसमें भी होगा। तो इन तीनों में थर्ड फॉर्म आएगी और इसमें V4 आएगी। V4 मतलब वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, इन तीनों में यूज की जाएगी। अब हैव इसमें भी हैव है, इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें विल प्लस हैव, इसमें भी विल प्लस हैव। अब अंतर कहाँ है? बीन। इनमें ये इसमें बीन है, इसमें बीन नहीं है। यहाँ पर बीन है, इसमें बीन नहीं है, इसमें फिर बीन है। तो ये एक्स्ट्रा चीज आपको याद करनी है। कंटिन्यूस में देखते हैं तो वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी यहाँ लगा है, यहाँ भी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी है, यहाँ पर भी वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी है। तो 2-3 और प्रैक्टिस करेंगे तो चार्ट याद हो जाएगा। कुछ एडवर्ब्स है, वो एडवर्ब्स हम याद करेंगे और इन एडवर्ब्स से हम टेंस को समझने में, इनको सॉल्व करने में हम बड़ा फील गुड करेंगे। अगर हमें याद है ये
तो हम आसानी से कोई भी क्वेश्चन से ढंग से अटेंड कर सकते हैं। अब कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए इसमें, यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट में कीवर्ड है एवरीडे। अब एवरीडे यहाँ पर है तो एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सभी इसके अंदर है। एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। डे चेंज हो जाएगा, डे की जगह वीक आ गया, वीक मंथ आ गया, ईयर आ गया। तो एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। यहाँ पर यूजुअली, ऑफन, समटाइम्स। इसको देखिए, प्रेजेंट कंडीशन को देखिए, नाउ, एट दिस मोमेंट, नाउ, एट दिस मोमेंट। प्रेजेंट परफेक्ट को देखिए, जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर, जस्ट, ऑलरेडी, येट, एवर, नेवर। इसको देखिए, ये कौन सा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है ये, तो इसमें सिंस या फॉर प्लस टाइम लगेगा। इसको देखिए, ये पास्ट सिंपल है, यस्टरडे, यस्टरडे। अब लास्ट, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, सब सिंपल पास्ट में है। पास्ट सिंपल का है तो सिंपल पास्ट की बात है, तो ये लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर सारे इसमें। एगो इन 1962, अब कोई भी ईयर ले लें हम, यहाँ पर आगे इन लग गया, ईयर लग गया, तो ये सिंपल पास्ट हो गया। अब पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। यस्टरडे एट 5 o'clock, यस्टरडे एट 7 o'clock, यस्टरडे एट 10 AM, कोई भी टाइम दें आप, यस्टरडे के साथ टाइम अगर आ गया है तो टेंस कौन सा होगा, वो पास्ट कंटिन्यूअस। उसके अलावा वाइल और व्हेन, वाइल व्हेन भी इसी में आएंगे। नेक्स्ट, ये अगला टेंस जो है वो पास्ट, इधर से परफेक्ट। इसमें बाई 5 o'clock, व्हेन, बिफोर, आफ्टर। बिफोर आफ्टर अधिक ज़्यादा आते हैं, इसमें ज़्यादा यूज करते हैं। व्हेन का भी आता है और बाई के बाद टाइम। इसमें देखिए, सिंस फॉर प्लस टाइम, ये पास्ट एक्शन का है। सिंस फॉर इसमें भी है, सिंस और फॉर इसमें भी है, सिंस फॉर इसमें भी है, दोनों में टाइम भी है, लेकिन ये पास्ट एक्शन है। अगर आपको लगता है सेंटेंस पास्ट का है तो उसमें हैज बीन, हैव बीन नहीं आएगा, फिर हैड बीन आएगा, इसका हैड बीन आएगा। फ्यूचर सिंपल की बात करते हैं तो टुमारो लगेगा, क्या लगेगा, टुमारो। नेक्स्ट, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर सिंपल में। अब फ्यूचर कंटिन्यूस, टुमारो एट 3 o'clock, टुमारो एट 5 o'clock, टुमारो एट 10 AM, कोई भी टाइम देवे, यहाँ पर टुमारो लिख के अगर टाइम देंगे हम तो होगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब टुमारो के बाद बाई लग गया और बाई के बाद टाइम आ रहा है तो टेंस हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट। टुमारो बाई 3, टुमारो बाई 4 AM, टुमारो बाई 10 AM, इस तरह से। इसमें सिंस फॉर वापिस वही, सिंस फॉर प्लस टाइम, लेकिन ये फ्यूचर एक्शन के लिए, ये फ्यूचर एक्शन के लिए। इन सभी में सिंस फॉर इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम के लिए, ये पास्ट टाइम के लिए और ये फ्यूचर टाइम के लिए यूज किए जाते हैं। कुछ और कीवर्ड्स, एडवर्ब्स पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करने की चेष्टा करेंगे ताकि टेंसेस को पहचानने में आसानी हो और हम आसानी से करेक्ट फॉर्म फिल कर पाएँ। तो चलिए चलते हैं। ये एडवर्ब्स जो है, टाइम एडवर्ब्स जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड है। ऑलवेज, रेगुलरली, ऑलवेज, रेगुलरली, समटाइम्स, ऑफन, जनरली, डेली, एवरी। अब एवरी को याद रखना है कि एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वर्ड जहाँ होगा उसको हमें याद रखना है। एवरी के बाद ओकेजनली, यूजुअली, नॉर्मली, रेयरली, फ्रिक्वेंटली, नेचुरली, सेल्डम, कॉन्स्टेंटली, नेवर, वंस। अब वंस को याद करना है, वंस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए वीक, ट्वाइस ए मंथ। इस तरह से इस चार्ट को मैं, इन सब एडवर्ब्स को हमें याद करना है और अगर हम इसको याद कर लेंगे तो टेंस को पहचानने में आसानी होगी और हम सही वर्ब फिल कर पाएंगे। नेक्स्ट, एग्जाम्पल है इसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहे हैं हम। अभी हमने एडवर्ब्स कुछ पहचाने थे, याद किए थे हमने।
Rahim always disturbs the class. Rahim always disturbs the class. A good boy learns his lesson regularly. He sometimes comes here. He occasionally travels Japan. We usually get up at 6 a.m. तो जो आपको अंडरलाइन वर्ड दिख रहे हैं वो सारे टाइम एडवर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड। जब ये एडवर्ब्स आएंगे तो आपको याद रखना है कि टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और वर्ब कौन सी आएगी उसके अंदर, वर्ब फर्स्ट आएगी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब के साथ में एस या एस का प्रयोग किया जाएगा। अब ऑलवेज वर्ड है यहाँ पर, रहीम एक वचन है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो वर्ब के अंदर एस लग गया। यहाँ ये कीवर्ड देख लिया हमने, रेगुलरली। एक गुड बॉय एक वचन है, लर्न के अंदर एस लग गया, लर्न्स बन गया। समटाइम्स, अब समटाइम्स के अकॉर्डिंग हमने टेंस की पहचान की और सब्जेक्ट देखा ही है, वर्ब में एस लग गया। ओकेजनली देखा, ओकेजनल देखते टेंस याद आया हमें कि ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आएगा, वर्ब फर्स्ट, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो साथ में ऐसे एस लगेगा। यूजुअली है, गेटअप लग गया। नेक्स्ट रूल है, इफ एनी सिंपल सेंटेंस कंटेन्स टू मेन वर्ब्स देन विद द सेकंड वर्ब यूज आईएनजी। अगर एक सेंटेंस आपको दिया गया है उसमें दो वर्ब्स आ रही है तो सेकंड वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म आएगी। ये रूल बता रहा है मैं। I saw Shyam singing a song. I saw Shyam singing a song. सा एक वर्ब है, दूसरी वर्ब सिंगिंग है, तो पहली वर्ब तो जो भी है वो आ गई। सेकंड वर्ब कौन सी आएगी, वो आईएनजी वाली आएगी। आईएनजी वर्ब को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलेंगे इसको, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब बोलते हैं इसको। He heard Meena singing a song. He heard Meena singing a song. हर्ड एक वर्ब है, दूसरी वर्ब का जब यूज करेंगे हम तो आईएनजी वर्ब का यूज कर देंगे। माई यंगर सिस्टर अंजलि केम टू मी रनिंग। केम एक वर्ब भी है, दूसरी वर्ब भी है, सेकंड वर्ब जैसे ही आई हमने आईएनजी का प्रयोग कर दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमने लगा दी। नेक्स्ट, अब हम देखिए इस रूल में क्या लिखा है। If any sentence contains the words or phrase like now, at this moment, listen, look, right now, this season, this year, continually, etc. Use present continuous. Use present continuous. Present continuous tense का use करेंगे हम। अब present continuous होता है तो उसमें क्या लगता है, is, are, am plus verb की फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ now वर्ड देखा हमने, now यहाँ एट दिस टाइम है, ऐसी कंडीशन में क्या टेंस कौन सा हो गया, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और वर्ब कौन सी आएगी, इज आर एम के साथ में वर्ब फोर्थ यानी आईएनजी फॉर्म आएगी। नेक्स्ट, इफ इट इज देन और एट दैट मोमेंट यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए यहाँ एट दिस टाइम है, यहाँ एट दैट टाइम है, दोनों में अंतर कहाँ हुआ, दिस का दैट पास्ट टेंस हो गया ये, तो यहाँ पर क्या लग गया, वाज, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। एट दिस टाइम हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एट दैट टाइम हो तो पास्ट कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, तो इस रूल के अंदर इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस containing no sooner, hardly, scarcely conjunctions will be always in past perfect tense and the latter part in simple past। यानी ये कह रहा है कि अगर सेंटेंस के अंदर नो सूनर का यूज हो रखा हो, हार्डली का यूज हो रखा हो, स्केर्सली का यूज हो रखा हो, नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, ऐसी कंडीशन में हम जो नो सूनर का पार्ट है वो हेड प्लस थर्ड यानी पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और सेकंड सेंटेंस जो है वो वर्ब सेकंड के साथ आएगा। सेकंड वर्ब का मतलब हुआ पास्ट इंडेफिनिट, यानी नो सूनर का जो पार्ट है, नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली का जो पार्ट है वो पास्ट परफेक्ट में, और रेस्ट पार्ट जो शेष सेंटेंस है, दूसरा वाक्य जो है इससे कनेक्टेड दूसरा जो पार्ट है वो वर्ब सेकंड के साथ लिखा जाएगा।
इस रूल में देखिए आप, इफ एनी सेंटेंस कंटेन्स द वर्ड्स लाइक हैड बेटर, had rather, would rather, or any modal verb like must, can, could, may, might, need, dare, have to, has to, used to, allowed to, etc. verb will be always it present a simple form. यानी ये फ्रेजेस जो भी हैं और जो मॉडल्स दी हुई हैं उनके साथ में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है. कौन कौन से दोबारा देखेंगे हम इसको. हैड बेटर, हैड रादर, had better, had rather, would rather और model. must, can, could, may, might, need, dare, have to, has to, used to, allowed to. इनके बाद में वर्ब फर्स्ट इस्तेमाल की जाएगी. You had better eat rice. You had better eat rice. Kanchan can do the work. Kanchan can do the work. I need not go there. यहाँ हैड बेटर, यहाँ मॉडल कैन का या नीड का यूज हुआ है. इनका जस्ट बाद में वर्ब कौन सी आएगी, वर्ब फर्स्ट आएगी. नेक्स्ट, यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब आफ्टर फ्रेजेस. कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, वुड यू माइंड, गेट यूज टू. कुछ फ्रेजेस दी हुई हैं, उनके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब यानी आईएनजी वर्ब यानी V4 काम में ले जाएगी. कौन कौन सी फ्रेजेस है दोबारा देखेंगे हम. कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, वुड यू माइंड, गेट यूज टू. कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, विद ए व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, वुड यू माइंड, गेट यूज टू. इनके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 यानी आईएनजी वर्ब यूज की जाएगी. वुड यू माइंड वॉकिंग, वुड यू माइंड वॉकिंग. आई कैन नॉट हेल्प गोइंग टू मार्केट. वी वेंट टू द लाइब्रेरी with a view to reading there. We went to the library with a view to reading there. Next, the past indicating phrases. कुछ phrases हैं, कुछ adverbs हैं जो past tense को बताते हैं. कौन कौन से वो. ago, long since, last day. लास्ट याद रखना आपको, लास्ट के साथ वर्ड जुड़ जाएंगे. लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट जो भी है, लास्ट संडे. बिफोर, यस्टरडे, लास्ट ईयर. बिफोर लॉन्ग, लॉन्ग सिंस, लॉन्ग एगो, इन 1995, इन दोज डेज, देन, एट दैट टाइम, at the last month, last week, the other day, once upon a time, once formerly. इनके बाद में पास्ट टेंस यूज किया जाएगा. My father came here yesterday. My father came here yesterday. अब yesterday जो वर्ड है वो बता रहा है ये पास्ट टेंस है, और पास्ट के साथ कौन सी वर्ब आती है, पास्ट के साथ वर्ब सेकंड यानी पास्ट फॉर्म आती है, वर्ब सेकंड आएगी. I saw him last week. I saw him last week. लास्ट वीक बता रहा है पास्ट टेंस का है और वर्ब सेकंड इस्तेमाल की गई है. His father died. His father died 2 years ago. Ago वर्ड बता रहा है पास्ट टेंस का है, वर्ब आगे सेकंड died. He never invited me to his parties. He never invited me to the parties. अब never वर्ड बता रहा है कि ये पास्ट टेंस है, वर्ब आगे सेकंड फॉर्म. Once I met him once. मैं उसे एक बार मिला था, तो ये once बता रहे पास्ट का है, तो यहाँ पर लग गया वर्ब सेकंड लग गई, पास्ट टेंस हो गया. The past perfect tense is not normally used alone. Past perfect tense अधिकतर अकेला नहीं आता है, प्राय वो अकेला नहीं आता है. It is used to denote the earlier of two past actions. यह दो घटनाएं जो भूतकाल में घटी, उनमें से पहली घटी घटना के लिए. दो घटनाएं भूतकाल में घटी, दो घटना घट गई भूतकाल में, पहली घटना जो घटी वो टेंस होगा पास्ट परफेक्ट का. वी यूज द सिंपल पास्ट टेंस फॉर द लेटर एक्शन. और बाद वाले काम के लिए हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं. आपने अक्सर वाक्य सुने होंगे, देखे होंगे घर में,
आप डेली रूटीन में अपने खूब सारे सेंटेंसेस बोलते हैं। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अब दो घटनाएं घटी है, पहले स्टेशन पहुंचा या गाड़ी गई। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, यानी गाड़ी जाने का टाइम पहले का है। और मैं लेट पहुंचा, तो मैं लेट पहुंचा ये बाद का एक्शन है, और ट्रेन गई वो पहले का एक्शन है। पहले का एक्शन किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। गाड़ी चली गई, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। इस तरह सेंटेंस देखिए आप। He had finished his studies before he joined the army. He had finished his studies पहले खत्म कर चुका था आर्मी ज्वाइन करने से पहले। I signed the agreement after I had known all about the matter. मैंने पेपर साइन किए, मैंने एग्रीमेंट साइन किया कब? जब मैं सारे मैटर की जानकारी ले चुका था। नेक्स्ट की तरफ है, एक सेंटेंस आपको दिया गया है और उस सेंटेंस में एज इफ या एज दो लगा हुआ है। एज इफ या एज दो वाला सेंटेंस कोई आपको मिलता है, एज इफ एज दो के जस्ट बाद में पास्ट सिंपल टेंस मिलता हो, तो दूसरा जो पार्ट है उस सेंटेंस का, सेकंड पार्ट जो है, उसमें प्रेजेंट टेंस यूज किया जाएगा। याद करें, एक पार्ट में एज इफ एज दो होना चाहिए और उसके साथ वाला सेंटेंस जो उसके पास का जो क्लोज है, क्लोज बोलेंगे इसको हम, उसके पास का जो पार्ट है उस पार्ट में पास्ट सिंपल हो यानी सेकंड वर्ब हो, तो दूसरा पार्ट जो है सेंटेंस का उसमें प्रेजेंट सिंपल यूज किया जाएगा। और अगर एज इफ एज दो वाले पार्ट में, एज इफ और एज दो वाले पार्ट में अगर पास्ट परफेक्ट हो, तो बचा हुआ शेष वाक्य जो है, शेष हिस्सा जो है, वो पास्ट सिंपल में पूरा किया जाएगा। समझते हैं इसको। शिल्पा बिहेव्स एज इफ she knew everything. Shiksha works as though she were a child. He spoke as if he had known everything. समझें इसको। ये देखिए यहाँ as if, ये as if का पार्ट है, ये as दो है इसमें, यहाँ पर as if है। तो as if के जस्ट बाद में जो पार्ट है, इसके जस्ट साथ में जो लगा हुआ क्लॉज है ये, इस क्लॉज में अगर यहाँ वर्ब सेकंड आ गई, क्या आ गई? वर्ब सेकंड। यहाँ पर भी वर्ब सेकंड है और यहाँ एज इफ है, इधर एज दो है, तो यहाँ वर्ब सेकंड है और इधर भी वर्ब सेकंड है। एक्चुअली में ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पर, ये मेन वर्ब है यहाँ पर, है ना। ये और वर्ब सेकंड है। वर्ब सेकंड कैसे हुई है? बी की सेकंड फॉर्म है ये। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज आर एम। सेकंड क्या होती है? वाज एवर। थर्ड क्या होती है? बीन। तो ये मेन वर्ब है यहाँ पर, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो एज इफ एज दो दिया हुआ है और इसके साथ वाले क्लॉज में, पास वाले क्लॉज में क्या है? वर्ब सेकंड है। तो पहले का जो पार्ट है, यानी इसके साथ दूसरा जो पार्ट है, उसमें वर्ब फर्स्ट का यूज किया गया है, यानी प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रेजेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है। यानी याद निष्कर्ष क्या निकला इसका? हमें याद क्या करना है? एज इफ एज दो, एज इफ या एज दो दे रखा हो और उसके साथ वाले क्लॉज में वर्ब सेकंड हो, वर्ब सेकंड हो, यानी पास्ट टेंस हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, तो शेष बचे हुए भाग में, शेष बचे हुए वाक्य में हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। और अगर एज इफ एज दो का पार्ट जो है वो अपने साथ हेड प्लस थर्ड फॉर्म रखता हो, क्या रखता हो? हेड प्लस थर्ड फॉर्म रखता हो, तो आप शेष बचे हुए पार्ट में वर्ब सेकंड यूज करेंगे। अब ये रूल्स इस तरह के हैं कि आप इन्हें बार बार पढ़ेंगे, समझेंगे, तब और ज़्यादा क्लियर होंगे। आपको कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर करें और बताएं ये आपको टीचिंग वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।